औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ॉर्म सैयदुश्शुहदा ट्रैवल्स मोहम्मद मुज्तबा अज़हर आपसे मुखातब हैं। मेरी तरफ़ से तमाम दोस्त अहबाब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सैयदुश्शुहदा ट्रैवल की इस प्लेटफॉर्म से अबाउट वीज़ाज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। काफ़ी हमारे पाकिस्तानी दोस्त अहबाब मैसेजेस करते हैं वीज़ाज़ इन्फॉर्मेशन के लिए। व्हाट काइंड ऑफ वीज़ाज़, कितनी किस्म के वीज़ाज़ हैं सऊदी अरब के लिए। मैं आपको 7 मुख्तलिफ़ वीज़ाज़ के बारे में 7 बताऊँगा। सबसे फ़र्स्ट जो कॉमन वीज़ा उम्रा वीज़ा हमारा, ठीक है, इसमें 3 मंथ वैलिडिटी है। इस 3 मंथ्स के अंदर उम्रा वीज़ा पर आपको जाना और इस 3 मंथ के अंदर आपको रिटर्न टिकट पे आपको वापस आना होता है। इसके अंदर कोई आप वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, कोई बिज़नेस कोई कुछ आपको अलाउ नहीं होता इस उम्रा वीज़ा के अंदर। कुछ हमारे ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं कि हम आपको इस 3 मंथ्स का विज़िट वीज़ा दे देते हैं। ऐसा कोई वीज़ा नहीं है, वो उम्रा वीज़ा ही होता है जिसको वो आपको विज़िट करके कह देते हैं। उम्रा वीज़ा 3 मंथ्स का वैलिडिटी। सेकंड एक मल्टीपल 1 ईयर वीज़ा, लास्ट टाइम ये मार्च में इसी साल 2024 मार्च में इसको एंड किया गया है। सऊदीया की तरफ से इसको बैन कर दिया गया है। हम पाकिस्तानीज़ ने काफ़ी हज़ारों की तादाद में ये वीज़ाज़ हासिल किए, 1,15,000 1,20,000, लेकिन ये अब क्लोज़ हैं। अगर कोई ट्रैवल एजेंट आपको कहता है कि 1,15,000 1,20,000 आप मुझे दे दें, हम आपको विज़िट वीज़ा 1 ईयर का दे देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। आप किसी को भी आप अगर अमाउंट पैसे अपने दे देते हैं तो वो बाद में कहेगा आपकी जो 1,15,000 था वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, पैसे वापस नहीं होंगे। जैसा कि उम्रा वीज़ा में होता है, पैसे वापस ही नहीं होता है। वो एक पेपर आपको दे सकता है, ये रिजेक्ट लिखा हुआ है, कोई भी पेपर बना के वो उसके बाद पुराना पेपर होगा रिजेक्शन का सऊदीया का, उसके ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी जो एप्लीकेशन नंबर लिखकर आपको कहेगा ये आपका 1,15,000-20,000 रुपया आपका वेस्ट हो गया, ये आपका वापस आ गया, रिजेक्शन हो गई। ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। और इस टाइम जो 1 ईयर मल्टीपल अवेलेबल वीज़ा वो बिज़नेस वीज़ा के नाम से है। बिज़नेस वीज़ा 2,50,000 2,60,000 में आपको इस टाइम दो अपनी पिक्चर्स दे दें, पासपोर्ट आपके पास अवेलेबल है वो दे दें, तो आपको आई थिंक 2 से 3 वीक्स में वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। 1 ईयर मल्टीपल बिज़नेस वीज़ा। अब 90 डेज़ वहाँ पे स्टे करें, फिर वापस आपको एक दफ़ा आना है, फिर 90 डेज़ स्टे करें, फिर वापस आ जाएँ। 1 ईयर में 4 टाइम आप पाकिस्तान में आगे फिर वहाँ पे जा सकते हैं बिज़नेस वीज़ा के ऊपर। इस टाइम ये अलाउ है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर मेरा आपके पास अवेलेबल है, उस पर मैसेज कीजिए, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए वीज़ाज़ के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट चले जाएँ तो हमारे पास जो जॉब वीज़ाज़ होते हैं उनको हम अकामा भी कहते हैं, ठीक है। अकामास के अंदर कुछ अकामा मुबय्यज़ा के नाम का एक स्पेशल अकामा 1 ईयर का होता है। उस पर 1 लाख सऊदी रियाल अगर आप दे देते हैं तो 1 साल के लिए आप वहाँ पे रह सकते हैं। पाकिस्तान आना ज़रूरी नहीं, वो 1 साल के लिए आप सऊदी शहरी बन जाते हैं। वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। आप वहाँ पे बिज़नेस सेटल भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, बिज़नेस मीटिंग, वहाँ पे अपना वर्क तलाश कर सकते हैं, किसी कंपनी के साथ जॉइन हैंड्स कर सकते हैं, ठीक है। वो अकामा जो है उसके अंदर आपको 1 ईयर के लिए 1 लाख सऊदी रियाल पे करना होता है। सेकेंडली एक और अकामा है, फॉर एवर अकामा दाइमा उसको कहते हैं अरबी में। अकामा दाइमा के अंदर 7 से 8 लाख सऊदी रियाल, उसके काफ़ी एक्सपेंसेस काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं करता। उसकी भी डिटेल्स हैं, उसमें आपको लाइफ टाइम एक कह लें कि रेजिडेंसी का एक आपको कार्ड इशू हो जाता है, जिसे आप वैसे ग्रीन कार्ड भी कहते हैं, ऐसा कार्ड आपको इशू हो जाता है। लेकिन वो अकामा फॉर एवर उसे कहते हैं, वो भी एक वीज़ा की एक किस्म है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको 5 किस्म के जो वीज़ाज़ के बारे में बता दिया है। मज़ीद डिटेल आप मैसेज करके ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जॉब वीज़ा जिसे हम अकामा कहते हैं। 1 ईयर का अकामा आपको जॉब का जो दिया जाता है, जॉब पे किसी कंपनी से आप अगर के साथ आप अगर हैं अटैच, आप अगर टेक्निकली आप एक टेक्नीशियन हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक हैं, आपके पास एक हुनर होना चाहिए। अगर आपके पास हुनर है तो वहाँ पे कोई भी कंपनी आपको 1 साल का कामा भी आपका पे करेगी, जो कि 10 से 12,000 रियाल है। इसके अलावा आपको पे भी देगी, 1,000 से 1,500 रियाल आपको पे भी मिलेगी। आप पाकिस्तान में भी पैसे भेज सकते हैं घर वालों को, वहाँ भी आप अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में एक वीज़े की किस्म कहते हैं ज़ाद वीज़ा। ये आप कह लेंगे ये भी 7 किस्म है, 7वीं किस्म है वीज़े की। आज़ाद वीज़ा पे वो आपसे 3-4-5 लाख हम ले लेते हैं ट्रैवल एजेंट्स, और उसके बाद आपको वहाँ भिजवाते हैं। वहाँ पे कामा जो है ना, आपको एक अरबी से वहाँ सिटीज़न से लेकर दिया जाता है कामा, और वो कामे की पेमेंट आपको पे करनी है 10 से 12,000 रियाल साल का। मंथली 1,000 या 1,200 रियाल, 1,000 से 1,200 रियाल एक सेटलमेंट हो जाती है वहाँ।
वो कामा जो आपको देता है। उसके बाद काम आपको खुद तलाश करना है। इस टाइम काफ़ी पाकिस्तानी वहाँ पे गए हुए हैं इसी आज़ाद वीज़ा पे, ओपन वीज़ा पे। वहाँ पे अब ये है कि उनको हर महीने 1,000 1200 रियाल पे करना पड़ रहा है, जो कामा उन्होंने वहाँ अरबी से लिया हुआ है। अब वो पे करने के लिए भी उनके पास पेमेंट नहीं हो रही है। अब सुबह के टाइम उनको कोई काम, उनके पास हुनर है नहीं है, या कभी पार्ट टाइम वो ड्राइविंग करना चाहते हैं, किसी को ड्राइविंग नहीं आती है, लाइसेंस ड्राइविंग करनी है। अब वो सुबह कोई जॉब तलाश करता है या कोई लेबर का काम, मजदूरी करता है, किसी के साथ जाता है, लेकिन वो एक महीने का 1500 से 2000 रियाल उसको नहीं वो ईज़िली बना पा रहा, ना वो अकामी की पेमेंट दे पा रहा है। इस तरह बहुत से वहाँ परेशान हैं। लास्ट टाइम भी एक भाई ने वहाँ से कॉल थी, मैसेज था कि वो सऊदी अरबिया के अंदर आज़ाद वीज़ा पे गया है। अब उसके पासपोर्ट जो है वो उसी कफ़ील के पास है जिसने उसको अकामा दिया हुआ है 12,000 रियाल साल का। अब उसको 1,000 रियाल पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, वो इतना परेशान है। अब 1,000 रियाल वो कहाँ से लाए, और वहाँ पे जिस जगह नौकरी कर रहा है वहाँ से भी कोई 1,000 रियाल से ज़्यादा उसको मिल नहीं रहा। वो आप खुद खाए पिए कहाँ से, अपने जो अकोमोडेशन है, एक दूर एक होटल लिया है सस्ता, वहाँ पे उसको रहना है, सारे अफोर्ड वो कैसे करे, पीछे पैसे भिजवाने हैं वो कैसे भिजवाए। इसके अलावा काफ़ी वहाँ पे और भी एक्सपेंसेस हैं। वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, वहाँ की गवर्नमेंट चेकिंग एंड बैलेंस भी करती है। अब जो वहाँ पे ये लोग पाकिस्तानी वहाँ पे छुप कर भी रहते हैं, बहुत बहुत इनके लिए मसले मसाइल हैं। मेरी दरख्वास्त है बहन भाइयों से कि कोई भी ऐसा कदम आप आज़ाद वीज़ा या कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, पहले ज़रूर डिस्कस करें। एक से करें कंसल्टेंट, उसके बाद नेक्स्ट किसी को से करें, 2-3 लोगों से कंसल्टेंट करें, उनसे आप लोग मशवरा करें 2-3 लोगों से। उसके बाद या हमें भी मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। आपको इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स या आपके जो बेहतर हल होगा ना, हम अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में हैं या सऊदीया के अंदर हमारे एक्सपर्ट हैं, हम उनको आपका जो भी मसला मसाइल पाकिस्तान के अंदर हैं या आप सऊदीया में हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे विद फुल, आप कह लें कॉन्फिडेंशियली। कॉन्फिडेंट आप रहें कि आपका बिल्कुल ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आप बेशक अपना नाम हमें ना बताएं, अपने मसला को मसाइल हमें मैसेज करें, हम उसका बेहतर हल करके आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपकी सब मीटिंग की ज़रूरत हुई आपको मीटिंग के लिए भी बुलाएंगे और बेहतर हल आपको पेश करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। सईद शोधा ट्रैवल्स के इस प्लेटफॉर्म से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी मिसगाइड नहीं किया जाएगा। हम लोग अगर कर सकेंगे बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे, आपको बतलाएंगे, अदरवाइज़ हम आपसे माज़रत करेंगे, सॉरी कर लेंगे अगर हम आपका कुछ मदद नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज़ आप किसी किस्म का वीज़ा सऊदी अरब जाने के लिए या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कोई भी चीज़, तो आप प्लीज़ बेफ़िक्र हो गए हमें सईद शोधा ट्रैवल्स पे मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, अपनी डिटेल एक पेज पे उसको करके जो फ़ाइल बना के या बेशक उसे हमें फॉरवर्ड करें। इंशाल्लाह उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल और खुफिया रख के हम उस पर काम करेंगे, आपकी हेल्प आपको प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ्रॉम सईद शोधा ट्रैवल्स, मोहम्मद मुज्तबा अज़हर।